हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो टाइटल से आपको पता है कि आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट हैंड के बारे में। तो सबसे पहली जो बात है वो मैं ये कहूँगी कि देखो, सबसे पहले तो शॉर्ट हैंड आपको आती है, इस चीज़ में फील लेना शुरू कर दो। मतलब प्राउड करो अपने आप पे कि आपको शॉर्ट हैंड जैसी स्किल आती है। क्यों? क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्किल नहीं है। एक मतलब स्विमिंग या इस तरह का कोई नॉर्मल स्किल नहीं है। आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि स्विमिंग कैसे नॉर्मल स्किल हो गया, लेकिन यस, बहुत सारे लोग सीख सकते हैं स्विमिंग, है ना। छोटे छोटे बच्चा भी सीख सकता है, मतलब अगर वो 6-7 महीने का है तो भी वो सीख सकता है स्विमिंग, लेकिन शॉर्ट हैंड नहीं सीख सकता। अब आप ये सोचो कि बहुत सारी चीज़ें आजकल मशीन की दुनिया में, एआई के ज़माने में हम इतनी सारी चीज़ें सिर्फ मशीन से करते हैं। जो ट्रांसलेटर होता है, मशीन होती है, उसमें आप सिर्फ बोल देते हो, वो ट्रांसलेट करके आपको टेक्स्ट दे देता है ना। तो उसमें भी कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, कुछ मशीन्स यूज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, है ना। लेकिन हम जब शॉर्ट हैंड लिखते हैं उसमें हम तो कोई मशीन यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो भी सॉफ्टवेयर है वो कहाँ है? हमारे दिमाग में है। सोचो, और वो कितने मिली सेकेंड्स में काम करता है। जब कोई कुछ बोल रहा होता है, हिंदी या इंग्लिश में बोलता है, उसको हमारा दिमाग मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करता है और हम अपने हाथ का यूज़ करके उसको उसी समय में, मतलब रियल टाइम में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, लिख देते हैं, और उसके बाद वापस भी उसको जो लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश उसमें भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो सोचो, ये बहुत ही अलग स्किल है। और ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि आप फालतू बात कर रही हो, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखो, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर किसी काम को आप पसंद नहीं करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें आप कभी भी 100% नहीं दे सकते। और जिस काम को आप 100% नहीं देंगे, वो काम भी आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा। तो सबसे पहले ज़रूरी यही है, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, तो पहले उस काम से, उस पढ़ाई से, उस स्किल से प्यार करना सीखिए, उसके बारे में सीखिए और उसमें फ़ील लेना शुरू कीजिए कि हाँ भाई मुझे ये आता है, या हाँ भाई मैं ये सीख रहा हूँ। तब आप उसको 100% दे पाएंगे और वैसे ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा बदले में। तो पहली बात तो मतलब मुझे ये कहना है, क्योंकि मैं शॉर्ट हैंड को ऐसे ही देखती हूँ और मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो आपको भी चाहिए कि बहुत रिस्पेक्ट करो उसको, डिसरिस्पेक्ट मत करो, और बहुत इज़्ज़त दो शॉर्ट हैंड स्किल को भी और अपने आप को भी। तो चलिए, सेकंड चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिनको शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी आती है, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनके लिए ये बहुत आसान चीज़ है। मतलब कि आप तुरंत बोलो, वो तुरंत लिखना शुरू कर देंगे, उनको बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसा नहीं होता है, ये मिथ है। किसी को भी शॉर्ट हैंड लिखना या मतलब उसको पढ़ के कन्वर्ट करना बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। ये पूरा प्रोसेस ही बहुत अनकंफर्टेबल है। तो अगर आप इस चीज़ का इंतज़ार करें कि कोई ऐसा दिन आएगा जब मुझे, मतलब मैं अच्छे से लिखने लगूँगा और तब मुझे शॉर्ट हैंड में बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा, अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा शॉर्ट हैंड लिखते समय, तो ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला है। वो आपके लिए अनकंफर्टेबल ही रहेगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखो, जैसे आप कुछ लैंग्वेज सीख रहे हो, मान लो आप हिंदी से हो, मतलब हिंदी बोलते हो, आपने इंग्लिश सीखना स्टार्ट करा, तो क्या करते हो आप कि जब कोई आपसे इंग्लिश में बात कर रहा होता है तो आप क्या करते हो, उसकी बात सुनते हो, फिर अपना आंसर जो होता है वो आप पहले हिंदी में, यानी पहले आप अपनी मदर टंग में सोचते हो और उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो और फिर उसको डिलीवर करते हो, है ना। तो ये भी कुछ मिली सेकेंड्स में ही आपके दिमाग में होता है, लेकिन होता है ना, उस समय आपका जो ये कॉन्वर्जेसन होता है काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। आपको लगता है कि यार हिंदी में ही बात कर लेता तो अच्छा रहता है ना, वो स्टेज आता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, जब आप इंग्लिश में अच्छे हो जाते हो, मतलब बोलते बोलते आपको आने लगती है, तो क्या करते हो, फिर आप किसी ने कुछ बोला तो आप इंग्लिश में ही सोचते हो और इंग्लिश में ही डिलीवर करते हो। तो उस समय वो जो लैंग्वेज का जो अनकंफर्टेबल फील होना होता है वो हट जाता है। लेकिन शॉर्ट हैंड में ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो भी इंसान आगे से बोल रहा है उसको आप कभी भी शॉर्ट हैंड में नहीं सोच सकते, उसको आपको हिंदी में ही सोचना पड़ेगा और उसके बाद अपने दिमाग में मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, और तभी आप लिख सकते हो। तो ये जो स्टेज है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आप 300 वर्ड पर मिनट लिखने लगो, फिर भी शॉर्ट हैंड आपके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा ही होगा। तो अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि अभी तो मेरा नया है, अभी तो मैं 60-70 पे ही लिखता हूँ इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, तो नहीं, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किसी के लिए भी कंफर्टेबल नहीं है। सबके लिए मतलब वो डिसकम्फर्ट का जो मोमेंट होता है वो होता है। तो
भूल जाइए इस चीज़ को, बस ये जान लीजिए कि आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना, उससे बाहर निकलना है। इसलिए आपको बस शॉर्ट हैंड लिखते रहना है, लिखते रहना है। आपको कभी पसंद नहीं आएगा, आपको ज़बरदस्ती पसंद कराना पड़ेगा। तो थर्ड बात करते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं इस बात को लेकर कि मैं लिख लेता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ। तो देखिए, ये बात आप ऐसे समझिए कि इस हिसाब से तो मुझे जर्मन भी आती है, मुझे कोरियन भी आती है, क्योंकि मैं लिख सकती हूँ, लिख तो मैं कुछ भी सकती हूँ, बट मैं पढ़ नहीं पाती। तो शॉर्ट हैंड में इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है कि मैं लिख लेता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ। लिखने को तो मैं कुछ भी बना दूँ, शॉर्ट हैंड तो होती ही है ऐसी आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं, उसी में आपको लिखना होता है, वही आपको पढ़ना होता है। तो अगर आप आड़ी तिरछी ऐसी रेखाएं बना रहे हैं जो कि आप पढ़ ही नहीं सकते, तो आपको ये मानना है कि आप नहीं लिख सकते। क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब डिक्टेशन बोला जा रहा है तो उनकी स्पीड है 70, बट वो 80 पे लिखना शुरू कर देते हैं। जब 80 पे बोला जाता है तो कई सारे वर्ड्स वो क्या करते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड तो 70 की है, तो वो क्या करते हैं, जल्दीबाजी में कुछ भी लिख देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने शब्द तो लिख दिया लेकिन उसको पढ़ नहीं पा रहे, तो क्या उनकी स्पीड मानी जाएगी कि 80 वर्ड पर मिनट पे है? नहीं मानी जाएगी। तो आपको ये ही बात ध्यान रखनी है। मैंने कई वीडियोज़ में आपको ये चीज़ बताई है कि आपको गलत नहीं लिखना है। आप मत लिखो, आप छोड़ दो। 10 आपके वर्ड छूट जाते हैं, छोड़ दो। आपका स्पीड लगता है आपको कि कम है, रहने दो। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से बढ़ेगा आपका, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना बढ़ता रहेगा। लेकिन गलत मत लिखो। एक बार आपको गलत लिखने की आदत पड़ गई ना, मतलब गंदा संदा लिखने की आदत पड़ गई, कुछ भी रेखाएं बनाने की आदत पड़ गई, तो वो आदत आपकी छूटेगी नहीं लॉन्ग टर्म में। इसलिए अभी आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि आप लिख लेते हैं, पढ़ नहीं पाते हो, तो आपको थोड़ा पीछे जाने की ज़रूरत है। कम स्पीड पे जाओ। जैसे अगर मान लो कि अभी आप 80 वर्ड पर मिनट पे लिख रहे हो और आपसे शब्द लिखा रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं जाता, तो आप 75 वर्ड पर मिनट पे जाओ। वो ही सारी जो आपको वर्ड्स हैं जो आपको डिक्टेशन पहले बोला गया था, वो ही सारे डिक्टेशंस फिर से लिखो और जो वर्ड्स हैं वो अच्छे से बनाओ, बार बार बनाओ, बार बार बनाओ। तो जब आप बार बार बनाओगे तो वो क्या होगा, उसकी आउटलाइन आपको इतनी तैयार हो जाएगी किसी एक पर्टिकुलर वर्ड की कि आप फिर उसको लिख भी लोगे और पढ़ भी लोगे और साफ साफ लिखना भी शुरू कर दोगे। तो कभी भी स्पीड बढ़ाने के लिए आउटलाइन कोई भी ऐसी मत बनाइए जो कि आप पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब स्पीड अगर आप मान लीजिए कि 80 पर लिख रहे हैं और आप हमेशा क्या करते हैं कि जब वर्ड्स आते हैं तो आप कुछ भी लिख देते हैं और वही वर्ड बाद में नहीं पढ़ पाते, तो क्या करो, उस जगह पे वर्ड लिखो मत, वो छोड़ दो। मतलब आपको आ नहीं रहा है आउटलाइन तो उस वर्ड को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। तब आपको अपनी गलती का एहसास होगा कि हाँ मैं ये वर्ड नहीं लिख पाया, और आपकी स्पीड तब तेज होगी। अगर आप कुछ भी लिख दे रहे हो तो आपको तो लग रहा है कि मैंने तो सब कुछ लिखा है, सिर्फ मेरे पढ़ने में ही गलती है, तो इससे आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखना कि आपको ऐसा नहीं करने कि मैं लिख लेता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ। ऐसे सारे लोग, सभी जितने भी लैंग्वेज हैं दुनिया में, वो सभी लोग सब लिख लेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से हटा दो। अगर आपकी जो आउटलाइन है वो साफ़ नहीं बनती हो तो उसको छोड़ दिया करो वहाँ पे, और उस आउटलाइन को बाद में प्रैक्टिस किया करो। ओके, तो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको अपने मसल मेमोरी समझना पड़ेगा कि मसल मेमोरी क्या होती है और कैसे काम करती है। तभी आप समझोगे प्रैक्टिस करने का जो इम्पोर्टेंस है। क्या होता है मसल मेमोरी में, ऐसे आपको समझाती हूँ कि देखो, जब हम लोग मैसेज टाइप करते हैं ना, या फिर कीबोर्ड पे हम टाइप करते हैं, आपको टाइपिंग आती होगी, तो आप कीबोर्ड पे टाइप करते हो या मैसेज में टाइप करते हो, तो जो कीबोर्ड होता है, क्या उसके सभी लेटर्स हमें ऐसे आंख बंद करके याद रहते हैं कि यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे यू होगा? ऐसे आप बता सकते हो क्या? नहीं बता पाओगे। 90% लोग नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पे कौन सा लेटर होगा। लेकिन जब हम टाइप करते हैं तो क्या हम कीबोर्ड देखते हैं? नहीं। हमें तो वो चीज़ें, हमारी जो उंगलियां हैं वो तो उसी मतलब बटन पे जाती हैं जहाँ पे वो पर्टिकुलर लेटर लिखा होता है। या फिर हम जब मैसेज टाइप करते हैं तो कितना फास्ट करते हैं हम लोग, कीबोर्ड तो देखते नहीं हैं, वो तो हम स्क्रीन पे देखते रहते हैं और टाइप करते रहते हैं। तो वो क्या होता है, हमारे मसल मेमोरी में वो चीज़ें सेट हो गई कि एस दबाएंगे, इधर दबाएंगे तो एस आएगा, इधर दबाएंगे तो एच आएगा, उस तरीके से। तो यही आपको शॉर्ट हैंड में यूज़ करना है ना,
कि आपको आउटलाइन जो है, कोई बड़ा शब्द है तो आउटलाइन उसकी आपको मान लो नहीं आती है। अगर आप उसको एक बार सोचोगे कि अच्छा इसकी आउटलाइन मुझे नहीं आई, चलो मैं ये बना लेता हूँ, और एक बार आपने देख लिया कि अच्छा इसकी आउटलाइन ये होगी, तो वो कभी भी आपको याद नहीं होगा। या फिर आप उसको रटने की कोशिश करोगे तो भी आपको याद नहीं होगा। आपको लगेगा कि हाँ मैंने तो रट लिया, मुझे अच्छे से आ गया है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे ना तो प्रेशर में आपको कभी भी याद नहीं आएगा। रटने वाली चीज़ें आपको कभी याद नहीं आएंगी। इसीलिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए आप कोई आउटलाइन है वो नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि उसी आउटलाइन को 100 बार लिखो, 90 बार लिखो, 50 बार लिखो, कई बार लिखो, कि आपका हाथ सेट हो जाए, आपके मसल मेमोरी में वो शब्द वैसे ही बनना स्टार्ट हो जाए। तभी पॉसिबल है कि आप एग्ज़ाम में या फिर रियल टाइम में जब शॉर्ट हैंड लिखोगे तो वो वर्ड का आउटलाइन आप कभी भी नहीं भूलोगे। आपको दिमाग से ज़्यादा इसमें पूरे शॉर्ट हैंड में क्या अपनाना है, मसल मेमोरी। ऐसे ही इसके साथ ही वाक्यांश जो होते हैं, फ्रेजेस जो होते हैं, वो आप यूज़ करते हो। बहुत सारे वाक्यांश आपको याद होंगे, कर रहा है, चल रहा है, जा रहा है, ये सारे आप लिखते हो ना। इंग्लिश में भी ऐसे फ्रेजेस होते हैं, तो आप लिखते हो ना। अभी आपको वो याद करने की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं, आपने इतनी बार लिखा है कि वो आपके मसल मेमोरी में सेट हो गया है। तो वाक्यांश का यूज़ आपको करना है। और भी आप अगर आप कुछ कम वाक्यांश का यूज़ करते हैं तो और ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि इससे एक और भी मतलब बेनिफिट है आपका कि क्या होता है कि हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे होते तो मतलब आसान आसान डिक्टेशन आते हैं, जो हमने डिक्टेशन देख लिए हैं वो हम आराम से लिख लेते हैं। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पता चलता है अरे इसमें तो ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल दिया था, लिख ही नहीं पाए हम। तो आपको क्या करना है कि ये जो वाक्यांश होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये वाक्यांश एग्ज़ाम में भी चेंज नहीं होंगे। यही एक चीज़ रहेगी जो दोनों जगह सिमिलर रहेगी। कर रहा है, जा रहा है, खा रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ भी आपको बोली जाएंगी, वहाँ भी बोली जाएंगी। बस डिफरेंस क्या होगा, जो मेन वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स आपको टफ बोले जाएंगे या एकदम अलग से बोले जाएंगे जो कि आपने कभी सुना नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, वाक्यांश पे ज़्यादा ध्यान दो। बाकी जो आप वर्ड्स का आउटलाइन बनाते हो वो आप रूल के हिसाब से बनाओ। थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करो, जिससे आपकी स्पीड बड़ा बनाते बनाते सेट हो जाएगी। और जब आपको नया कोई शब्द बोला जाएगा तो आप जो आपने सीखा है उसी से बना दोगे, आपको आउटलाइन उसकी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में कुछ चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ, 2-3 पॉइंट्स ऐड कर देती हूँ जो कि आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ कि चीटिंग करना छोड़ दीजिए। चीटिंग मतलब कि जैसे अगर आप कोचिंग में लिख रहे हैं तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे लिख रहे होते हैं वहाँ पे और आपका कुछ शब्द छूट जाता है, तो आप बेइज्जती के डर से क्या करते हैं कि आप दूसरे के में देख के लिख लेते हैं कि अरे अरे मैं तो जानता हूँ कि मेरा छूटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे आप बेइज्जती से बच रहे हैं, इसलिए आप इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। जब आपको थोड़ा सा हिट करेगा ना चीज़ें कि अच्छा इसने लिख लिया, मैंने नहीं लिखा, या आपके टीचर देखेंगे या सीनियर्स देखेंगे कि आपने नहीं लिखा, तो आपको चीज़ें हिट करेंगी और तब आप इम्प्रूव करोगे। तो चीटिंग करना छोड़ दो, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैंने और वीडियोज़ में डिटेल में इसके बारे में बताया है। सेकेंड ये कि आलस करना छोड़ दो या फिर मन होगा तब लिखूंगा, ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा शॉर्ट हैंड में कि आपका मन होने लगे लिखने का, तो आप मन नहीं कर रहा है फिर भी लिखना शुरू करो। और थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस समय में वो ये है कि फालतू ग्रुप्स में मैसेजेस करना बंद कर दो और प्रोटेस्ट करना और क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सारी चीज़ें, और कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है ये सारी चीज़ें करना बंद कर दो। अभी लास्ट टाइम है आपका, अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए सीरियस हो जाओ। अगर आप किसी ग्रुप में आउटलाइंस वगैरह पूछते हो तो आप ये कर सकते हो कि आप पूरा दिन आप लिखो अपना, और जो भी आपको आउटलाइंस नहीं आ रही है वो एक पेज में आप लिख के रखो कि इस वर्ड का नहीं आया, पूरे दिन में एक ही बार में मतलब लिखते रहो पेपर में कि अच्छा इसका नहीं आया, इसका नहीं आया, इसका नहीं आया। रात में जब आप एकदम खाली हो जाओ तो वो सारे वर्ड्स 10-15 जो भी वर्ड्स हैं वो आप अपने ग्रुप में डाल दो कि भैया इसका कोई आउटलाइन बता दो, और डाल के सो जाओ जो भी है। जब अगले दिन वो लोग देखेंगे, जो बाकी आपके मेंबर्स मित्र रहेंगे और सीनियर्स रहेंगे, तो आपको उसका आउटलाइन बता देंगे। तो इस तरह से चीज़ें करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, और आई होप कि आपको अच्छी सी जॉब इसी बार में मिल जाए और आपको वापस इस सर्कल में फिर से घूमना नहीं पड़े। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।